What we often evade haunts us. जिस बात से हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं वही बात हमारा पीछा करती है। And test is something we often evade. और हम हमेशा परीक्षा से दूर भागना चाहते हैं। We say, Lord, why do you want to test me? हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? This morning, if you are somebody who's questioning God like that, इस सवेरे के वक्त अगर आप परमेश्वर से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, the Lord wants to answer you this morning. तो परमेश्वर आपको जवाब देना चाहते हैं इस सवेरे के वक्त। Number one, He wants to check your faithfulness. पहली बात तो वो आपके विश्वास योग्यता को परखना चाहते हैं। Number two, that He wants to prove His faithfulness towards you. दूसरी बात वो अपने विश्वास योग्यता को आपके प्रति दिखाना चाहते हैं। Test is a proving ground for God. और परीक्षा जो है परमेश्वर को अपने विश्वास योग्यता को दर्शाने की एक जगह है। It is test that would elevate you, take you to the next level in your faith walk. और आपके विश्वास के चलन में परीक्षा ही तो है जो आपको अगले स्तर पर ले आता है। This morning I want us to look at a very, very popular incident in the book of Bible. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र में जाने माने संदर्भ को हम देखें। I'm sure that you must have heard many messages from this place. और यहाँ से आपने बहुत सारे संदेश को सुना होगा। I'm telling you, the Lord will definitely speak to us freshly this morning. और मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर ताज़े रूप से हमसे इस सवेरे के वक्त बात करेंगे। Next 3 days, I want us to dig deep and see some of the precious lessons to learn from this place. अगले 3 दिन हम गहराई में जाएंगे, देखेंगे इस जगह से और मूल्यवान सीखों को हम सीख लेंगे। I want us to open our Bibles to Genesis chapter 22. Let's look at verse 1 to 3. हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय पहले वाक्य से तीसरा वाक्य। I'm going to read for us from the NKJ version. It says, "Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am." Verse 2, then he said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you." Verse 3 and final. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। दूसरा वाक्य, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तीसरा वाक्य, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। That day Abraham proved that he loved God more than anything else in his life. और उस दिन इब्राहिम ने इस बात को दर्शाया कि वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अधिक प्रेम करता है, सारी बातों से ऊपर। And that day God also proved that he is a God who provides on the mountaintop, and he introduced himself very differently. और उस दिन परमेश्वर ने भी इस बात को दर्शाया कि वो ऐसे परमेश्वर है जो पहाड़ पर प्रबंध को करते हैं और उन्होंने परमेश्वर ने अपना परिचय बहुत ही अलग रीति से दिया। When you exercise your faith, that is when God will prove his faithfulness towards you. जब आप अपने विश्वास को दर्शाते हैं तब जाकर परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। My brothers and my sisters, let me tell you, that is why God often tests us to see where we stand before him. और इसीलिए परमेश्वर जो है हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि वो जान ले कि हम उनमें कहाँ पे खड़े हैं। Tests progressively become harder as the stakes go higher. और ये परीक्षाएं जो है जब आगे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये परीक्षा जो है और सख्त होती जाती हैं। And let me tell you this very clearly, these tests
revolve under a certain important thing, a certain thing that you most love, which was provided by God Himself. और ये परीक्षा अगर हम देखते हैं तो वो उन बातों या उन चीजों के इर्द गिर्द रहता है जिससे हम बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं और जिसको परमेश्वर ने ही हमको दिया हुआ है। It is that thing that we find our identity in. और उसी बात में हम अपनी पहचान को हमारी पहचान है। It is in that thing that we find our security in. और उसी बात में हम अपनी सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। In this particular case, Isaac was a child in whom Abraham found his identity. और देखिए इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसहाक ऐसा बच्चा था जिसमें इब्राहिम अपने पहचान को या अपने पहचान को उन्होंने बनाया। Whenever you would look at Isaac, you would feel proud and he could say to himself, I am the father of this child. और जब कभी भी इसहाक को वो देखते थे तो ये अपने आप से कह पाते थे वो कि ये मेरा संतान है। And not only that, he found his security in this Isaac. और इस इसहाक में इब्राहिम ने अपनी सुरक्षा को भी देखा। I believe that there is an Isaac in each one of our life. मेरा ये विश्वास है हम हर एक के जीवन में एक इसहाक है। And that Isaac has not come from our own selves, but it has come from He has come from the Lord who has blessed us with. और ये इसहाक को परमेश्वर ने ही दिया है, परमेश्वर के ओर से ही ये इसहाक हमारे लिए आशीष है। But how we deal with that Isaac is what matters the most. लेकिन ये इसहाक को लेकर हम कैसे व्यवहार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। If you focus on Isaac, अगर हम अपना ध्यान पूरा इसहाक पर केंद्रित करते if you हैं, only look into Isaac, अगर हम केवल इसहाक की ओर if देखते you हैं, trust Isaac, find the identity and security in that Isaac, अगर हम अपनी पहचान को इसहाक में पाते हैं या हमारी सुरक्षा जो है इसहाक में पाते हैं, and if you forget the God who gave that Isaac to you, और हम अगर उस परमेश्वर को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमको ये इसहाक दिया हुआ है, it will cost us very dearly. तो फिर हम कहीं ना कहीं जो है हमको वो मूल्य या दाम चुकाना पड़ेगा। If we instead give that Isaac back into the hand of God, लेकिन इसके बजाय यदि हम उसी इसहाक को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, when we give back the gift that is given to us by God Himself, जो परमेश्वर ने तोहफा दिया हुआ है उसी तोहफे को हम परमेश्वर को वापस दे देते हैं, God will bless that gift of us. परमेश्वर हमारे उस तोहफे को आशीषित करेंगे, God will bless that Isaac of our life. हमारे जीवन के इसहाक को आशीष देंगे। At the same time, He will elevate us to the next level. साथ ही साथ वो हमको अगले स्तर पर ले आएंगे। Listen to this carefully. आप ध्यान से सुन लीजिएगा, God is not interested in taking your Isaac away. परमेश्वर नहीं चाहते हैं, वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि आपके इसहाक को आपसे वो ले ले, But God is interested to see that you love Him more than Isaac. लेकिन परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि आप इसहाक से ज्यादा उनसे प्रेम करें। If you understand this truth, अगर आप इस सत्य बात को समझ लेते हैं, if you understand the source of every good and gracious blessing that is in your life is from heaven and from Him alone, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि जो भी आशीषें आपके जीवन में है उसका स्रोत परमेश्वर और केवल परमेश्वर है, if you praise Him higher above all things, अगर आप सारी बातों से बढ़कर वो सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, every time that He tests you, that you prove that He is at the highest place of your life. जब कभी भी वो आपको परखते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आप इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के सर्वप्रथम है, That is when time and again that He is going to bless you. तब जाकर जो है बार बार हम आशीषित होंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, after this particular test, इस परीक्षा के बाद Abraham's life went to the next level. इब्राहिम का जीवन अगले स्तर पर आ गया। God cut a covenant with him. परमेश्वर ने उनके साथ में वाचा बांधी, Till today that he looks unto that covenant that he made. आज तक वो वाचा जो है बंधा हुआ ही है। Not just him, he was blessed, even the generations that come of him because of Isaac's sake, they were all blessed. केवल इब्राहिम ही नहीं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो इब्राहिम से आती है इसहाक की वजह से आशीषित हुए। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, Tests are for your good. परीक्षा हमारी भलाई के लिए है, Don't try to evade them. आप उनसे दूर मत भागिएगा, Instead, embrace those tests. आप परीक्षा को अपना लीजिएगा। Prove that you love, your love for God is higher than anything else in your life. दिखाइएगा कि आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है बाकी सारी चीजों से
कहीं गुना ऊपर है। As you exercise your faith towards Him, और जैसे आप अपने विश्वास को दर्शाते हैं, manifold blessings shall be a portion in the name of Jesus. अनगिनत आशीषें हमारा भाग होगा यीशु मसीह के नाम With से। these thoughts, I want us to go into the day. इन विचारों के साथ आप दिन में जाइएगा। I know your day is going to be very beautiful. और मैं जानता हूँ आपका दिन बड़ा सुंदर होगा। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते He हैं has you in His mind. और आप उनके मन में हैं। You stay blessed. आप आशीषित रहिएगा।